जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने उनकी जगह राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया। राजनीतिक जानकार केसी त्यागी को जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए बेहद अहम मानते थे। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शरद यादव से लेकर ललन सिंह तक जेडीयू का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, केसी त्यागी को हमेशा से ही कोर टीम में शामिल किया जाता रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से क्यों हटा दिया गया? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केसी त्यागी ने कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की थी। फिर चाहे केंद्र सरकार की विदेश नीति हो, यूपीएससी में लेटरल एंट्री, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन्होंने अपने निजी विचारों को पार्टी के विचारों की तरह पेश किया, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। माना जा रहा है कि दिल्ली में बैठकर हर मुद्दे पर टिप्पणी करना केसी त्यागी को भारी पड़ गया, क्योंकि वो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखते थे और पटना में बैठी जेडीयू की लीडरशिप इसे बर्दाश्त न कर सकी। हालांकि पार्टी की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें कहा गया है कि उन्होंने निजी वजह से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया है। केसी त्यागी जेडीयू के विशेष सलाहकार भी हैं, लेकिन उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं है। केसी त्यागी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। हाल ही में इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकने के मुद्दे पर केसी त्यागी ने विपक्षी दलों का साथ दिया था। उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ एक साझा बयान पर हस्ताक्षर किए थे। इस बयान में कहा गया था कि केंद्र सरकार को इजराइल को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगानी चाहिए। बयान में कहा गया था कि इजराइल द्वारा जारी ये क्रूर हमला न केवल मानवता का अपमान है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय और शांति के सिद्धांतों का भी घोर उल्लंघन है। अग्निपथ योजना को लेकर जानिए क्या बोले थे त्यागी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा था कि अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी विरोध हुआ है। इसका असर लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिला है। इस पर एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी को लेकर क्या बोले त्यागी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारा रुख पहले की तरह ही साफ है, सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। इसके लिए काफी विचार विमर्श की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। जाति आधारित जनगणना पर भी बोले थे केसी त्यागी। जाति आधारित जनगणना पर केसी त्यागी ने कहा था कि देश में किसी भी पार्टी ने जाति आधारित जनगणना को ना नहीं कहा है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। जाति आधारित जनगणना समय की मांग है, हम इससे आगे बढ़ाएंगे।